ओके, देख लो अब मैं कृष्णमूर्ति नंबर करने वाला हूँ। तो कृष्णमूर्ति नंबर में सिंपली देखो, सिंपली क्या होगा, एक वाइल लूप तो चलेगा ही, वाइल लूप तो चलेगा ही, वाइल n greater than 0, इससे पहले एक वैल्यू रीव इक्वल्स टू n स्टोर करके रख देना है, बिकॉज n चेंज होने वाला है, बिकॉज चेंज होने वाला है। तो आप देखो सिंपली सी फर्स्ट r इक्वल्स टू n mod 10, इससे r फाइंड हो गया पहला। उसके बाद एक लूप चलाएंगे और यहाँ पे उससे पहले फैक्ट इक्वल्स टू 1 डालेंगे। वाई सो? फैक्ट इक्वल्स टू 1 डालेंगे बिकॉज एवरी टाइम जब घूम के आएगा, जब एक बार एक एलिमेंट का जब भी तुम्हारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, उसके बाद फिर से इसको इनिशियलाइज होना चाहिए 1 से। अदरवाइज क्या होगा, सिंपली क्या होगा, तुम अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड कि ये फैक्टोरियल पहले से जो सेव है, एक फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आया, वो सेव्ड है। अब उस सेव से क्या, वो अगर सेव हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई एवरी टाइम व्हेन n बिकम्स 0 होके अंदर जाएगा, एवरी टाइम फैक्ट विल बी इनिशियलाइज्ड बाय 1। उसके बाद एक लूप चलाएंगे, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू r, i प्लस प्लस, i प्लस प्लस, यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i। सो इससे क्या हो रहा है, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया। इससे क्या हुआ, फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, इससे फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ। उस r का फैक्टोरियल कैलकुलेट, जो पहले वैल्यू, पहला एलिमेंट आया, पहला डिजिट आया, उस पहला डिजिट का फैक्टोरियल हमने निकाल लिया। उसके बाद उस फैक्टोरियल को क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस फैक्ट। इससे क्या हुआ, फैक्टोरियल का एडिशन हो गया। उसके बाद ये लूप चलते रहेगा। लूप चलने के बाद एक बार उसके बाद n should be divided by again 10, n equals to n divided by 10, done. Now it will check with sum, and this is Krishnamurti number, not Krishnamurti number. Not Krishnamurti number. That means क्या हुआ, पहले यहाँ पे क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या मैंने नहीं जोड़ा था, i, यहाँ पे i है तो यहाँ पे i होगा। हर बार फैक्टोरियल निकल रहा है तो ये लॉन्ग में मैं लूंगा, बिकॉज फैक्टोरियल 9 का वैल्यू, मैं हमेशा बोला था तुम लोगों को, फैक्टोरियल 9 का वैल्यू बहुत बड़ा होता है। तो दैट्स व्हाई लॉन्ग, एवरीथिंग आई कैन टेक इन लॉन्ग। सो परसेंट डी के बदले परसेंट एल डी हो जाएगा, एवरीथिंग आई विल कैलकुलेट इन लॉन्ग। सो पहले n का वैल्यू रिवर्स में स्टोर करके रख लिए, उसके बाद n ग्रेटर देन 0 हुआ, n ग्रेटर देन 0 के हिसाब से r कैलकुलेट होगा, पहला डिजिट कैलकुलेट हुआ, उस डिजिट का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, उस डिजिट का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, और फैक्टोरियल कैलकुलेट उस फैक्टोरियल के साथ सम का एडिशन करके सम बना दिया गया। उसके बाद n अगेन बिकम्स डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस अगर 1 2 3 है, नेक्स्ट टाइम इट विल डू 1 2 12, डन। यहाँ तक चला गया, घूम गया। उसके बाद फिर से ये घूमने के बाद टोटल सम जो मिला वो होगा फैक्टोरियल का सम उसकी। इसीलिए इस रीव के साथ, आप रीव के साथ अगर सम का इक्वल है, रीव में वैल्यू है, n का जो वैल्यू है वो रीव में स्टोर है, सो रीव के साथ सम का इक्वल अगर है तो देन इट इज कृष्णमूर्ति नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट ए कृष्णमूर्ति नंबर। दिस इज योर program. Now please execute it. See,
R नहीं है, so that's why R. Okay. और कुछ मिस्टेक्स मैंने किया है, let's see. Okay, this particular value ये नहीं होगा. Yes, no error, no warning, no error. Now check it. 145 is Krishnamurti number. Yes, this is giving 145 is a Krishnamurti number. 1, 2, 3, 4, 5. It is not a Krishnamurti number. Not Krishnamurti number. Done. Second program done. Next program you have to do, that is perfect number. Next program I can do, that is perfect number. What is perfect number condition? Perfect number is 6. कैसे? 6 जिससे डिविजिबल है, 1 डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो दैट इक्वल्स टू 6 होगा. खुद को छोड़ के और जिससे भी वो डिविजिबल है उस डिविजिबल वैल्यू को लेके अगर मैं ऐड करूंगा, दैट बिकम्स योर वही सेम नंबर. दैट इज योर प्रोग्राम फॉर perfect number. So now go to the program. Okay, perfect number. Now go to the program. See, ये सब कुछ होगा ही नहीं. Please see, this is very easy program. sum equals to 0 रहेगा, नहीं चाहिए, I चाहिए होगा. Only 3. long int ले लेते हैं, %LD ले लेते हैं. ओके, परफेक्ट नंबर, नॉट परफेक्ट नंबर. सी एन क्या होगा एक्चुअली, देखो सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं. फर्स्ट तुम्हें करना क्या है, एक लूप चलाना है, सिंपल एक लूप चलाना है फॉर i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन इक्वल्स टू लेस देन n तक. वाई लेस देन n? बिकॉज खुद को छोड़ के कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए लेस देन n. i प्लस प्लस पूरा लूप चलाएंगे. ओके सॉरी, पूरा लूप चलाएंगे. सिर्फ मैं चेक करूंगा इफ, अगर चेक करूंगा n mod i इक्वल्स टू 0 है,
मतलब वो डिविजिबल है i से, 1 से एक बार गया डिविजिबल है तो इट विल ऐड, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस i, सम को i के साथ मैच हो गया। अब ये टोटल जब भी डिविजिबल होगा, i पे जाके वो कैलकुलेट करेगा सम कैलकुलेट हो जाने के बाद ये चेक करेगा n अगर सम से इक्वल है then it is one perfect number, otherwise it is not a perfect number. Simple thing it is, if it is I perfect number, if it I n mod I अगर डिविजिबल हो गया तो वो सम से मल्टीप्लाई कर देगा, सम से ऐड कर देगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, पूरा लूप घूम जाने के बाद सिंपल यू कैन सी 6 is a perfect number। कुछ और देते हैं, 123 is not a perfect number, not perfect number। This is very easy program, and next you have to do the pattern number 4, this is number 3 program, this is 4 pattern start that is your 4th program that you can do yourself, because we have already done this program in the class। Again pattern one, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, this pattern, these two things is your 4th and 5th program that we have already done in the class। So that is your today's lab, so perfect तीन चीज पहले हुआ, एक तीन चीज हम समझाए, one is palindrome number, Krishnamurti number, perfect number, and last one is the 4th and 5th, this pattern already we have discussed this in classroom। So I am posting the list of the programs in the lab, और लैब में आप लोग जो है उसका स्क्रीनशॉट शेयर करो, अपना देख के वो हम लोग चेक कर लेंगे। थैंक यू।